1000 बार समझाया, रीमा धीरे चलो धीरे, लेकिन नहीं, तुम पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। इश्क का जुनून सर पर डांस कर रहा था। अब क्या करोगी? बुलाओ अपने आशिक को और पूछो उससे, कहाँ गई वो कस्में, वो वादे, वो प्यार की मीठी मीठी बातें। जब जमाना पूछेगा कि किसके पाप की निशानी है, तो क्या कहोगी तुम? नाम ले सकोगी उसका? और अगर तुमने नाम ले भी लिया तो क्या मान लेगा वो? वो आज किसी और से शादी कर रहा है। तो जाकर उसकी बारात में नाचो और जोर से रो, ताकि तुम्हारा बूढ़ा बाप भी यहाँ आ जाए और देख ले कि जीते जी अपनी ही अर्थी अपने कंधे पे उठाए हुए इंसान कैसा लगता है। ऐसा मत बोल माला, ऐसा मत बोल। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अगर बाबा को कुछ हो गया तो क्या कर लेगी? मैं प्रकाश को जान से मार डालूंगी। तो चल मेरे साथ। कहाँ? तू चल तो। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गोंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गोंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गोंग। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, कन्या को बुलाइए। अरे मेरी भाभी को जल्दी बुलाइए, मेरा भाई सूखा जा रहा है। रीमा, जाके दुल्हन की जगह बैठ जाओ। ये क्या मजाक है? कौन है ये लड़की? प्रकाश जी, अपने दोस्त को बताइए कौन है रीमा। मैं इसको नहीं जानता, मैं तो पहली बार इसको देख रहा हूँ। तो क्या ये तस्वीरें अपने आप खिंच गई? आप चाहती क्या है मिस? जब मैं आपसे बात करूंगी तब आप अपनी नाक बीच में घुसेड़ेगा। हाँ तो प्रकाश जी, अगर इन तस्वीरों को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं तो इन प्रेम पत्रों को देख लीजिए, शायद सब कुछ याद आ जाए। ये क्या बेहूदगी है? शादी के मौके पर कोई ऐसा मजाक करता है? मजाक हम नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहा है आपका बेटा, वो भी एक नहीं दो जिंदगियों के साथ। दो जिंदगी? जी हाँ, 2 जिंदगी से। एक रीमा की जिंदगी से, दूसरे रीमा के कोख में पल रहे बच्चे की जिंदगी से, जिसका बाप प्रकाश है। ये झूठ है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम जाती हो यहाँ से या तुम दोनों को उठाकर फेंक दूं बाहर। खबरदार प्रकाश, जो एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो। जिस लड़की से तुमने प्यार किया, जिसने अपने जिस्म के साथ साथ तुम्हें अपनी आत्मा तक को समर्पित कर दिया, तुम उस लड़की को पहचानने से इनकार कर रहे हो, उसे हरामजादी कह रहे हो। अरे हरामजादे तो तुम खुद हो, जो एक जिंदगी तबाह करने के बाद अब मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो। ले जाओ ये सब कुछ। झूठ और मक्कारी की फैक्ट्री में बने हुए ये जेवर, इनमें से तुम्हारे हवस की बू आ रही है। ले जाओ ये सब कुछ। सोच लो सुनीता, अगर बारात वापस चली गई तो तुम जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। किस धर्म में लिखा है कि औरत के जीने के लिए मर्द नाम की बैसाखी जरूरी है? जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं। हम जैसी औरतों को अगर दुनिया ने गंदी भी कहा तो हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जैसे नामर्द को तो अपना दलाल भी नहीं रखेंगे। चलो रीमा। राजू नॉटी बॉय, चलो चलो अंदर। चलो बच्चों अंदर चलो। चलो अंदर चलो। आरती, come inside।
हाय राम, ये क्या हुआ माला को? दारजी देखो माला दीदी को क्या हो गया? लो राज आ गया। राज, आज बहुत देर कर दी, कहाँ रह गया था? हिसाब बराबर करने में जरा वक्त लग गया। हिसाब? कैसा हिसाब? तुम शायद भूल गए, प्रकाश की शादी में एक लड़की ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था। हाँ तो? आज मैंने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि अब वो जिंदगी भर सर उठाकर जी नहीं सकेगी। मेरी बेटी तो सर उठा के नहीं जी सकेगी, लेकिन मैं तो तेरे सर को ही नहीं रहने दूंगा। बाबा, बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना बाबा? अरेस्ट हिम। विनोद, छोड़ दे मुझे। मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारी माला की इसको इसके किए की सजा मिलेगी बाबा, इसको इसके किए की सजा मिलेगी। आइए।
मैं हूं एडवोकेट वाघमारे और आप हैं राय बहादुर दीवानचंद। बैठिए। और ये है इनके बेटे राज का बेल ऑर्डर। यस सर। 324 वाले को ले आओ। ओके सर। ए, चलो, साहब ने तुमको बुलाया है। आइए राज साहब, आइए बैठिए। जब तक बाप खड़ा हो बेटे को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इनके बाप तो ये हैं और ये बैठे हुए हैं। बाप थे जब ये सिर्फ बेटा था, अब ये मुजरिम है। कानून इसका बाप है। Just who do you think you are, Inspector Khan? I don't think. I know who I am. मैं भारत सरकार का सिपाही हूं, जिसे हक दिया गया है कि जो कानून की लकीर पर पांव रखे उसके पांव काट कर फेंक दो। इंस्पेक्टर खान, तुम्हें यह वर्दी सिर्फ इसलिए मिली कि तुम मुजरिम को गिरफ्तार करो, इसलिए नहीं कि तुम उसे सजा भी दो। और आपको यह काला कोट इसलिए दिया गया है कि आप सच्चाई को अदालत के सामने पेश करें, इसलिए नहीं कि अपने मौकिल की बड़वागिरी करें। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं, उसी रुमाल से आप अपने मौकिल की गंदगी साफ करते हैं। वाह, आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर खान। एक पब्लिक सर्वेंट होके पब्लिक के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। थोड़ी तारीफ अपने बेटे की नहीं करेंगे, जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत छोटे छोटे बच्चों के सामने नीलाम कर दी। तुम मिडिल क्लास के हो ना, तुम्हें क्या मालूम कि अय्याशी क्या होती है, दौलत का नशा क्या होता है। वो सारा नशा 7 साल की सजा सुनते ही उड़ जाएगा। वो मैं अदालत में देख लूंगा। चलो बेटे, लेट्स गेट द हेल आउट ऑफ हियर। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को। इस पे भी तो दाग लग गया है, फेंक दो। फेंक दो राय बहादुर, उठा के फेंक दो अपने बेटे को। उठाकर फेंक दो राय बहादुर, फेंक दो अपने बेटे को। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को। इस पे भी तो दाग लग गया है। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं, उसी रुमाल से आप अपने मौकिल की गंदगी साफ करते हैं। बड़ी मलिक, चाय। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम्हारी इस जलील हरकत की वजह से एक 2 कौड़ी के पुलिस ऑफिसर ने हमसे जिस तरह बातें की हम ही जानते हैं। तुम्हें इस खानदान की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? I'm sorry, Dad. सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से इस हवेली पे लगे हुए दाग मिट जाएंगे क्या? अरे जवानी इतनी ही भड़क रही थी तो खरीद लेते उस चीज को। यूं ही मुंह मारने की क्या जरूरत थी? गुस्सा थूक दीजिए बाबूजी, बच्चा है, गलती हो गई। इस गलती की सजा जानती हो तुम? 7 साल इसे जेल में चट्टी पीसनी पड़ेगी। इसकी आंखों की चमक और इसकी गालों की लाली बुढ़ापे के अंधेरे में बदल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बाबूजी, अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो। मतलब? हैसियत ही क्या है उस लड़की की? कौन है वो? गरीब, बेबस, बेसहारा। ऐसे लोग गला फाड़ फाड़ कर अगर सच भी बोलें तो दुनिया उसे झूठ ही मानती है। पुलिस वाले सबसे ज्यादा बात उसकी मानते हैं जिसके पास दौलत है। मगर ये काम आसान नहीं है बहू। FIR दर्ज हो चुकी है और दर्ज करने वाला पुलिस ऑफिसर कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक जिद्दी इंसान है जिसे ईमानदारी की बीमारी है। वो मर जाएगा मगर टूटेगा नहीं। तो फिर चोट वहां कीजिए बाबूजी जहां दीवार कमजोर हो। ज्ञानी करतार सिंह एक मामूली गैराज का मालिक है। उसकी जिंदगी गुजरी है टूटी फूटी कारों के बीच में। चमकती कार में सवार होकर जाइए और उसके कालिख लगे हाथों पर चंद चांदी के सिक्के रख दीजिए।
2 मिनट में उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। चलो तो फिर ये भी आजमा के देख लेते हैं।